राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और दर्द भरी कथा लेके, भाई बहनों की कथा लेके। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो सावन में ये शिव जी की कथा आप सुनेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी, सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो चलिए कथा को करते हैं शुरू। तो बात एक समय की है कि एक गांव में एक गडरिया रहता था। वो अपने परिवार के साथ, दोनों बच्चों के साथ रहता, खुशी खुशी घर में जीवन बिता रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी जो थी वो बहुत बीमार हो गई और वो चल बसी। अब तो उसका एक बेटा और एक बेटी अकेले, और वो अकेले उनको पालने में लग गया। तभी वो बच्चों को पालने में उसको असमर्थता दिखाई दी, तो वो बोला कि चलिए शादी कर लेते हैं दूसरी। तो लोगों ने बोला रिश्तेदारों की आप शादी कर लो तो बच्चे भी दिखे रहेंगे और आपके घर भी बीवी आ जाएगी तो अपना घर संभाल लेगी। तो वो बोला ठीक है चलो मैं शादी कर लेता हूँ। ऐसे ही करते करते उस बच्चों की दूसरी माँ आ जाती है। वो जो बच्चों की माँ होती है वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो सौतेली होती है। तो इस चक्कर में ऐसे ही वो चलता रहता है। वो बच्चों से बहुत काम करवाती। बच्चे पूरा दिन अपनी माँ को याद कर कर के रोते, और उनके पिताजी ज़्यादातर अपनी वो बीवी जो दूसरी बीवी आई थी उसकी बात मानते थे, और वो भी बच्चों को बहुत मारते थे। क्योंकि वो गड़रिया थे तो खेतों में गाय चराने जाते थे। तो उनकी बीवी बोली एक दिन कि अब आप रहने दीजिए, आप ये आपका बेटा जो है 11 साल का, अब ये जाया करेगा गाय चराने। तो वो अपनी बीवी की बात से सहमत हो गए, तो वो चलने लगा। तो वो गाय चराने जा रहा था। एक दिन वो जाते जाते चलता रहा, सिलसिला आगे बढ़ते रहे दिन। एक दिन वो गाय चराने गया तो वहाँ पे शेर था, शेर मिल गया। शेर बोला मैं तो तुम्हें खाऊंगा। तो बोला ऐसा करो मुझे मत खाओ, मेरी बहन जो है इकलौती वो रो रो के मर जाएगी, तुम ऐसा करो इन गाँव में से किसी को खा लो। तो शेर बोला ठीक है तो मुझे एक गाय दे दो। तो वो बोला लड़का कि मैं कल अपने मम्मी पापा से पूछ के आता हूँ और उनकी आज्ञा लूँगा और मैं आप तुमको एक गाय दे दूँगा। अब तो भैया वो शाम को घर आया तो उसने अपनी मम्मी और पापा से ये बात बोली कि शेर मिला था, वो शेर ऐसे ऐसे कह रहा था कि मैं एक गाय खा लूँगा। तो उनके मम्मी पापा ने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि तू ही जा उसका भोजन बन, गाय एक भी कम नहीं होनी चाहिए, अगर एक भी गाय कम हुई तो तेरी खैर नहीं। तो बेचारा रोता हुआ थपथपाता हुआ गया। उसने अपनी बहन को सारी बात बताई तो बहन भी परेशान हो गई कि ये कौन सी शर्त हुई, ये तो निर्दयी बाप है, माँ बाप है मेरे, जो मेरे भाई से कह दिए कि जाओ तुम शेर के मुंह में चले जाओ, तुम उसका आहार बन जाओ। तो बहन भी दुखी हो गई। तो बहन ने उसको एक तरकीब सूझी। बहन बोली कि तुम ऐसा करना, उसको जाना और एक बछड़ा दे देना। गाय तो दोबारा नहीं आ सकती लेकिन बछड़ा तो दोबारा आ जाएगा, तो एक बछड़ा उसको खाने को दे देना। तो उसने दूसरे दिन जो जंगल गया उसने ऐसे किया, उसने बछड़े को दे दिया। तो वो शेर ने बछड़ा खा लिया। अब वो शाम को आया, जब बछड़ा एक कम देखा उसकी माँ ने तो बहुत मार लगाई, उन दोनों ने उसकी बहुत पिटाई की। अब तो भैया वो तो बेचारा रोया, उसकी बहन ने उसके आंसू पोंछे, समझाया उसको। अब ये दोनों भाई बहनों ने जैसे तैसे खाना खा के रात बिताई। अब तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी उससे, बच्चे से। अब वो उसने क्या कहा, वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी और दुष्ट थी, बहुत ही ज़्यादा इतनी निर्दयी थी, उसे बच्चों के प्रति बिल्कुल भी ममता नहीं थी। फिर वो बोली अच्छा उन दो बच्चे जो थे वो थोड़े समझदार हो गए थे, तो वो शंकर जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। ऐसे ही करते करते सावन का महीना आ गया। तो सावन का महीना जैसे आता है तो वो बोलती है कि चलो आज शंकर जी की पूजा करने जाते हैं। वो दोनों पूजा करने जाते हैं तो उनकी माँ को उनको देख के बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी, वो बहुत ही ज़्यादा जलन करती थी। तो वो बोली कि अच्छा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको मज़ा चखाना पड़ेगा। तो उसकी माँ बोली, इतनी निर्दयी और दुष्ट थी। ये शब्द सुनकर बात कहने में भी मुझे अजीब लग रहा है। उसकी माँ ने अपने जो पति थे उनसे बोला कि मुझे आज आपकी वो जो लड़का है उसका मांस खाना है। तो बोला ये कैसी जिद है। बोले नहीं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। अब तो भैया वो घबरा गया, तो बोला ठीक है बीवी की बात मानते हैं। तो इतना दुष्ट और निर्दयी बाप, उसने अपने बेटे को ले जाके कुल्हाड़ी से काट के टुकड़े टुकड़े करके उसका मांस उसकी माँ को दे दिया, और उसकी माँ ने पकाकर और उसकी बहन को बुला के वो मांस थाली में परोस के उसको दे दिया। बोले तुम खाओ। तो वो जैसे ही वो खाती है तो उसकी उंगली जो भाई की होती है वो उसमें डली, वो पहचान जाती है कि ये तो मेरे भाई की उंगली है। वो बेचारी समझ जाती है कि उसकी माँ ने ऐसा ही किया, उसकी माँ ने उसके भाई को मार दिया। इतनी दुष्ट और निर्दयी बात थी। वो भोले बाबा को याद करके रोने लगी। इतना रोई कमरे में जाके, वो समझ चुकी थी कि अब मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिलने वाली है, अब मैं क्या करूं। तो बेचारी वो उंगली लेके जाती है और उंगली को नदी में बहा देती है। जैसे ही वो उस उंगली को नदी में बहाती है वैसे ही वो
उंगली जो होती है वो तोता बन जाती है। और उसका भाई कहता है बहन अब मैं लौट के आ गया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। भोले बाबा उसका भाई दोबारा से लौटा देते हैं। ऐसे करते करते दिन बीतते जाते हैं और रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है। तो रक्षाबंधन वाले दिन उसका भाई सोचता है कि आज तो रक्षाबंधन है, मैं अपनी बहन को कुछ तोहफा दूंगा। तो वो जो तोता होता है वो भाई के रूप में तो तोता बन गया है, वो अपनी बहन को कुछ त्योहार उपहार के रूप में देना चाहता है। तो वो जंजीर कहीं से सोनार की दुकान पे जाता है, वो अपनी पूरी कथा बताता है। तो वो कहता है कि मुझे सोने की जंजीर दे दो, मैं अपनी बहन को सोने की जंजीर देना चाहता हूँ। तो सुनार सारी बात सुनता है, उसकी बेचारे की दर्द भरी कथा सुन के वो अपनी जंजीर दे देता है। तो वो जंजीर जैसे ही वो चेन वो लेके अपनी बहन को देने जाता है तो बहन उसको पहन के अपने जैसे घर पहुंचती है, उसकी माँ की नज़र उस चेन पे पड़ जाती है। वो पूछती है ये तेरे पास कहाँ से आई? तो वो खूब मारती है, उसको खूब मारती है। लेकिन वो फिर भोले बाबा को बहुत याद करती है। और भोले बाबा भी देखते हैं कि मेरे भक्त की इतनी ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है कि वो बेचारा परेशान हो रही है, इतना कष्ट में है। वो उसने मन ही मन भोले बाबा को याद किया कि भोले बाबा आप तो मेरी विनती सुन लो, अब तो मेरा उद्धार कर दो। और शिव जी वहीं प्रकट होते हैं और उसके जो उसकी माँ होती है और उसको जो बाप होता है, उन दोनों लोगों को शिव जी बहुत ही ज़्यादा इतना बुरा उनके साथ करते हैं कि उनको चक्र से उन दोनों के गले को काट देते हैं, अपने त्रिशूल से उन दोनों का नरसंहार कर देते हैं। और उसी समय उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और उस बहन को कहते हैं, वरदान देते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें आज जिंदा मिल जाएगा। और उसके भाई को पुनः जीवित कर देते हैं और वो फिर से अपने रूप में आ जाता है, इंसान रूप में। और उनके पास बहुत सारी धन दौलत शिव जी की कृपा से हो जाती है। और ऐसे ही शिव जी उन दोनों भाई बहनों की मदद करते हैं और उनके जीवन में खुशहाली फिर से आ जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों हमें शिव जी ने इतने संकट के शिव जी ने जैसे देखा कि मेरा भक्त संकट में है तो शिव जी तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की, अपने भक्त को उन दुष्टों के मुंह से आज़ाद किया, चंगुल से बचाया। शिव जी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, देर से ही सही लेकिन वो आते हैं और अपने भक्तों की लाज रखते हैं। शिव जी ने जैसे उनकी लाज रखी वैसे ही हम सबकी भी लाज रखें। और रक्षाबंधन यूं ही हम भाई और बहन में प्रेम बना रहा है और भाई बहन का साथ हमेशा हमेशा के लिए बना रहा। और इसी के साथ ये कथा यहीं खत्म होती है। ये कथा बहुत ही दर्दनाक कथा है, भाई बहनों का प्यार इस कथा में छलकता है। आप लोगों को मेरी ये कथा कैसी लगी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए सहेलियों, मेरी प्यारी बहनों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।